दोस्तों, स्वागत है आप सबका पोड़ोचन कहानी में। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि उसे 5000 साल तक धरती पर भटकने का श्राप मिला और फिर भी उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल किया और महाभारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हम जानेंगे उस अमर योद्धा अश्वत्थामा की असली ताकत। क्या आप जानते हैं वह कितना शक्तिशाली था? चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का नाम लेते ही अनेक वीर योद्धाओं की छवि हमारी आंखों के सामने उभर आती है, लेकिन उनमें से एक ऐसा योद्धा है जिसे न तो इतिहास ने और न ही महाभारत आधारित टीवी शोज ने वह स्थान दिया जिसका वह वास्तव में हकदार था। वह योद्धा है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म और शक्तियां गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या के फलस्वरूप पुत्र रत्न प्राप्त किया। अश्वत्थामा का जन्म महादेव, यम, काम और क्रोध के सम्मिलित अंशों से हुआ था। जन्म के समय उनके कंठ से अश्व के समान ध्वनि निकली, जिससे उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। उनके मस्तक पर एक दिव्य रत्न जड़ा हुआ था जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और सर्प या राक्षसों के भय से बचाता था। गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, जिनमें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिर, नारायणास्त्र, वरुणास्त्र और अग्नेयास्त्र शामिल थे। साथ ही उन्होंने अपनी सारी विद्याएं और एक दिव्य धनुष भी उन्हें प्रदान किया। अश्वत्थामा की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह महाभारत के एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा काटने में सफलता प्राप्त की। विराट युद्ध में अर्जुन से द्वंद्व विराट युद्ध में अश्वत्थामा और अर्जुन का पहला सामना हुआ। अश्वत्थामा ने अपने दिव्य धनुष से अर्जुन को कड़ी चुनौती दी और उनके गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तक काट दी। उन्होंने अर्जुन के हर बाण का बहादुरी से सामना किया, लेकिन जब उनके तीर समाप्त हो गए और अर्जुन ने सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया, तब उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष के महारथी योद्धा थे। भीष्म पितामह ने स्वयं उन्हें महारथी की उपाधि दी थी। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई बार भीम, युधिष्ठिर और शिखंडी जैसे पांडव योद्धाओं को पराजित किया। 15वें दिन अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के क्रोध ने भयंकर रूप ले लिया। उन्होंने पांडव सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो इतना विनाशकारी था कि श्री कृष्ण ने सभी को नतमस्तक होने की सलाह दी। इसके बावजूद इस अस्त्र ने पांडव पक्ष की एक बड़ी अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। घटोत्कच के साथ अश्वत्थामा की मुठभेड़ चंद्रमा की रोशनी में हुई, जब घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को आतंकित कर रखा था। अश्वत्थामा ने अपनी अपार शक्ति और दिव्यास्त्रों के सहारे घटोत्कच की राक्षसी सेना का संहार किया। उन्होंने वज्रास्त्र और अग्नियास्त्र का उपयोग करके घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्व का वध किया। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन से मिलने का निश्चय किया। जब उसने देखा कि उसका मित्र बुरी तरह से घायल और पीड़ित है, तो उसके दिल में गुस्से की ज्वाला सुलग उठी। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से प्रतिशोध की मांग की, विशेष रूप से पांडवों की मृत्यु की। अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर उसकी बात मान ली और पांडवों के शिविर पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। उसने पूरे शिविर में हाहाकार मचा दिया और एक एक करके सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसका क्रोध यहीं थमा नहीं। उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए धृष्टद्युम्न को भी मार डाला, लेकिन अनजाने में उसने पांडवों के 5 बच्चों को भी मार डाला, उप पांडव। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने बच्चों को मार डाला, तो उसका दिल बुरी तरह से चूर हो गया। उसकी स्थिति और भी विकट हो गई और पांडवों का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। यह देखकर अर्जुन ने भी अपनी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया। तभी वेदव्यास जी ने आकर दोनों को रोकने की कोशिश की और उन्हें बताया कि यदि दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ छोड़े जाएंगे तो इससे पृथ्वी का संहार हो सकता है। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानता था
कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस बुलाया जाता है। अश्वत्थामा ने फिर अपनी ब्रह्मास्त्र को निर्देश दिया कि वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर जाए और पांडवों की संतान का अंत कर दे, जो अभी जन्म लेने वाली थी। इस कृत्य ने कृष्ण को भयंकर क्रोध में डाल दिया। वह तुरंत उत्तरा को बचाने के लिए आए और ब्रह्मास्त्र से उसका गर्भ सुरक्षित किया। अश्वत्थामा की इस घिनौनी हरकत पर कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसकी त्वचा पर कीड़े रेंगेंगे और उसे न किसी को शांति मिलेगी, न ही मृत्यु। इसके अलावा कृष्ण ने उसकी दिव्य मणि भी ले ली, जो उसे अनंत शक्ति और अमृता देती थी। इस कृत्य ने अश्वत्थामा को शापित और अधूरा छोड़ दिया और उसकी पीड़ा अनंत काल तक चलती रहेगी। गजब बेइज्जती है।